लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरनल सीएसएस के ही एग्जांपल्स फ्रेम करके दिखे थे, और जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैसे क्या आप यहाँ पर आपके बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकते हो, है ना। बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के बाद में अगर अपन बात करें कि अगर मुझे उसके ऊपर कुछ कंटेंट लिखना है तो मैं कैसे क्या कंटेंट लिखूंगा। फिर उसके अलावा अगर मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ करना है कि मेरे पास में बैकग्राउंड में कोई इमेज है और इमेज के रिस्पेक्ट में अगर मैंने यहाँ पर कोई एक डिवीजन बनाया है या फिर मुझे उस इमेज को एज अ ट्रांसपेरेंट दिखाना है या थोड़ा सा लेस ओपेसिटी के साथ में दिखाना है ना, थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं धुंधला जिसको बोलते हैं अपन, है ना, वैसा कुछ अगर मुझे दिखाना है ना, तो उसके लिए भी अपन ने कंसेप्ट देखा था, प्लस उसके ऊपर भी अपन ने कंटेंट लिखकर देखा था, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपने यहाँ पर एक डिजाइन भी देखी थी कि अगर आपको ऊपर नैव बार बनाना है और उसमें थोड़ा सा कर्व टाइप का डिजाइन बनाना है तो कैसे क्या आप चीजों को फ्रेम करके वो कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करोगे, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में फिर आपका क्या बाकी है, तो आज के सेशन में अपन अभी यहाँ पे जो कंसेप्ट देखने वाले हैं वो कंसेप्ट है आपके बॉक्स मॉडल का, है ना। अब ये बॉक्स मॉडल बेसिकली होता क्या है, तो बॉक्स मॉडल मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि जो भी आप वेब पेज डिजाइन करते हैं, जो भी वेब पेज आपका बनता है ना, तो वो वेब पेज के ऊपर आपके पास में बहुत सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं, राइट। अब वो जो बहुत सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स आपके पेज पर किस अकॉर्डिंग, है ना, लेड आउट होते हैं, है ना। लेड आउट होते हैं मतलब कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, कैसे सेट होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, है ना। तो वो विद द हेल्प ऑफ बॉक्स मॉडल होते हैं। तो अगर अपन सिंपल टर्म्स में बोले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉक्स मॉडल, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, बॉक्स मॉडल सिंपली रिप्रेजेंट्स हाउ योर एचटीएमएल एलिमेंट इज गोइंग टू बी लेड आउट ऑन योर ब्राउजर और आउटपुट स्क्रीन, है ना। तो देखते हैं अपन यहाँ पर, इसमें हेडिंग डालना आप लोग बॉक्स मॉडल। हम देखते हैं यहाँ पे बॉक्स मॉडल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें बॉक्स मॉडल की, राइट, तो अपन सिंपली ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, बॉक्स मॉडल सिंपली रिप्रेजेंट्स हाउ HTML element is going to be laid out on browser or output screen. Box model simply represents, है ना, box model simply represents how HTML element is going to be, है ना, कैसे आपका HTML element, है ना, is going to be laid out on browser और output screen, कि आपके जो HTML के एलिमेंट है वो ब्राउजर स्क्रीन पर कैसे लेड आउट होंगे, है ना। ये कौन रिप्रेजेंट करता है आपका, ये आपका बॉक्स मॉडल रिप्रेजेंट करता है। अब अगर अपन बात करें कि ये बॉक्स मॉडल कहाँ देखने को मिलता है ना, तो सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ यहाँ पर। सो हियर आई एम गोइंग टू सेव द फाइल बाय द नेम बॉक्स मॉडल, ठीक है, ये मैंने इसे सेव किया। और अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर ब्राउजर पर आता हूँ, और जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आए हैं, राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे ये जैसा आपको दिख रहा है, ये बॉटम में ये दिख रहा है, ये नीचे, है ना, राइट हैंड साइड नीचे बॉटम में आपको जो दिख रहा है, तो ये क्या है, ये आपका बॉक्स मॉडल है। ये बॉक्स मॉडल मतलब कैसा है कि आप देखेंगे यहाँ पे कैसे मार्जिन दिख रही है, फिर ये बॉर्डर दिख रही है, फिर ये पैडिंग दिख रही है, और ये कंटेंट एरिया आपको दिख रहा है ना। तो ये जो बॉक्स मॉडल, ये जो कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हुए आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रखा हुआ है, ये डायग्राम दिख रखा हुआ है ना। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इनिशियली क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्जिन टॉप, इधर यहाँ पर क्या दिख रखा है, मार्जिन राइट, नीचे मार्जिन बॉटम, और इधर क्या दिख रखा है, मार्जिन लेफ्ट। फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ क्या दिख रखा है, बॉर्डर टॉप, यहाँ दिख रखा है बॉर्डर राइट, यहाँ दिख रखा है बॉर्डर बॉटम, यहाँ दिख रखा है बॉर्डर लेफ्ट। तो यहाँ दिख रखा है पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट। और फाइनली आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे बीच में क्या दिख रखा है आपको, आपका कंटेंट एरिया दिख रखा है। इस कंटेंट एरिया में आपके पास में क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक हाइट होती है और यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्या होती है आपके पास में, विड्थ होती है। क्लियर है। तो अब अगर अपन बात करें कि अब ये बॉक्स मॉडल के केस में अब क्या कैसे क्या चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपके पास में कोई भी एक एलिमेंट है, एक बॉक्स है, एक सेक्शन है, एक डिवीजन है, उस डिवीजन को अगर आप शिफ्ट करते हैं, है ना, आपको उसके ऊपर मार्जिन चाहिए तो आप क्या लगाएंगे, मार्जिन प्रॉपर्टी लगाएंगे। उसके ऊपर पैडिंग चाहिए तो आप पैडिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। आपको बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे। दिखता कैसे है ना, या उसका जो सीक्वेंस है या फ्लो है, उसकी डायरेक्शन है, वो क्या है कि सबसे टॉप पे रहता है मार्जिन, फिर आता है बॉर्डर, फिर आता है पैडिंग, और फिर क्या दिखता है आपको यहाँ पर, आपका कंटेंट एरिया। एक्चुअल में जो कंटेंट एरिया की आपकी हाइट होगी और जो विड्थ होगी, ठीक है, एक्चुअल में आपके पास में जो आपके कंटेंट एरिया की जो हाइट होगी और विड्थ होगी, है ना, तो वो हाइट और वो विड्थ, है ना, जो आपकी हाइट होगी और जो आपकी क्या होगी यहाँ पर विड्थ होगी, है ना, तो वो हाइट और वो विड्थ में आपके पास में पैडिंग,
बॉर्डर, मार्जिन, ये सारी चीजें क्या होती है, अटैच होती है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में मेरा डिवीजन है जिसकी हाइट है 200 px और विड्थ कितनी देकर रखी है 200 px, है ना। लेकिन अगर उसके ऊपर बॉर्डर भी है, पैडिंग भी है, मार्जिन भी है, तो एक्चुअल उस बॉक्स की जो हाइट और विड्थ होगी, है ना, वो क्या कंसिडर होगी, आपका पूरा टोटल, है ना। हॉरिजॉन्टली अगर अपन बात करें तो पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉर्डर लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, पैडिंग राइट, बॉर्डर राइट और मार्जिन राइट, इन सबका सम मिलाकर टोटल उसकी विड्थ कंसिडर होगी। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो हाइट के केस में आपकी पैडिंग टॉप, बॉर्डर टॉप, मार्जिन टॉप और इधर से पैडिंग बॉटम, बॉर्डर बॉटम और मार्जिन बॉटम, ये टोटल मिलाकर ये पूरा क्या कंसिडर होगा, आपका हाइट कंसिडर होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी क्या करके रखी हुई है, आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है, राइट, है ना। तो अब अगर अपन बात करें कि ऐसे कुछ फंक्शनलिटी देकर रखी है, आप इसे एक बार देखिए, है ना। फिर इसके बाद में अगर आपको उसको ड्रॉ करना है तो आप इसको ड्रॉ भी करो, है ना, और फिर अपन इसके आगे इसका एग्जाम्पल इंप्लीमेंट कर देखते हैं। फिर अगर अपन बात करें कि इसे प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट कैसे करोगे, है ना, तो इसका ऐसा एग्जांपल कुछ स्पेसिफिकली तो नहीं है ना। इसको आप डायरेक्टली जो भी टास्क परफॉर्म करते हो उसमें आप इंप्लीमेंट करते हो। जैसे अगर अपन बात करें तो आपने मार्जिन तो जनरली यूज किया ही था, है ना। हमने आई थिंक कहीं ना कहीं किसी प्लेस पे याद हो तो मैंने जब आपको एक एग्जाम्पल बताया था, है ना, इनलाइन में आई थिंक, है ना। और इनलाइन सीरीज में जब हम लोगों ने वहां पर ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर वो व्हाइट में अपन ने चांद बनाया था, राइट। तो उस केस में मैंने आपको वहाँ पे मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप का कंसेप्ट आपको बताया था, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो अब ये प्रॉपर्टीज कैसे क्या काम करती है, कैसे क्या होती है ना, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में अपन ये जैसे जो आपको डायग्राम दिख रहा है वैसा का वैसा ही डायग्राम अपन यहाँ पर फ्रेम करके अपने एग्जाम्पल में उसको बनाकर देखेंगे, राइट। और उसके बाद में फिर अपन आगे की चीजें देखते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको VS कोड विजिबल है, अपन आ जाते हैं VS कोड पर। और VS कोड पर आने के बाद में अब मैं करूंगा क्या, तो VS कोड में यहाँ पर आने के बाद में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डिव लिया, ठीक है। यार डिव के भी पहले एक और चीज मैं थोड़ा सा वो आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने नोटपैड पर, और यहाँ आने के बाद में अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपके पास में 4 मेन प्रॉपर्टीज रहेंगी जिसपे आपको बात करनी है। और वो सबसे पहले है मार्जिन, ठीक है। तो एक तो हुआ मार्जिन, मार्जिन के बाद में फिर आपको क्या देके रखा हुआ है, आपके पास में क्या है, तो आपके पास में है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद में फिर क्या देके रखा हुआ है आपको यहाँ पर, पैडिंग, राइट। अगर मैं बात करूँ मार्जिन की, मार्जिन के केस में आएगा क्या, तो मार्जिन के केस में आप ऐसा बोल सकते हैं कि मार्जिन के केस में आपके पास में आता है मार्जिन टॉप, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, मार्जिन राइट। फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, मार्जिन बॉटम। फिर यहाँ पर क्या आएगा, मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है बॉर्डर टॉप, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बॉर्डर राइट। फिर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉर्डर बॉटम। और फाइनली अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, बॉर्डर, और बॉर्डर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट, ठीक है। और फाइनली पैडिंग की अगर अपन बात करें तो पैडिंग के केस में भी क्या होगा, सिमिलरली पैडिंग यहाँ पर क्या होगी आपके पास में, टॉप। यहाँ पर आएगी पैडिंग आपके पास में आएगा राइट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, पैडिंग बॉटम। और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, पैडिंग लेफ्ट। क्लियर नहीं आता। तो अब अगर अपन बात करिए तो मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर अभी आपने वो जो डायग्राम लिखा था उस डायग्राम में भी आपको चीजें तो थोड़ी सी क्लियर हुई थी कि मार्जिन टॉप आपका टॉप पे लगेगा, है ना। बाकी बॉर्डर की अगर अपन बात करें तो बॉर्डर भी आपके टॉप पे लगेगी, है ना। पैडिंग की बात करें तो पैडिंग भी आपके टॉप पे लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास में सब कुछ देके रखा है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, है ना। अब अगर हम बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन के केस में आप एक चीज ये बोलेंगे कि ये कहाँ लगेगी, तो ये आउटसाइड द बॉक्स लगेगी। अगर कोई स्पेसिफिक डिव है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है, कोई स्पेसिफिक सेक्शन है, उस पर अगर आपने मार्जिन को इम्प्लीमेंट किया है तो मार्जिन हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बाहर की साइड, बाहर के डायरेक्शन में लगेगी, है ना। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आउटसाइड द डिव, और आउटसाइड द एलिमेंट आप बोल सकते हैं, है ना। वो एलिमेंट आपका कुछ भी हो सकता है ना, कैसा भी हो सकता है ना। तो अपन क्या लिखते हैं, आउटसाइड द डिव और एलिमेंट, या फिर आप सिंपली डिव भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा मैंने बोला कि मार्जिन डोंट हैव एनी कलर, है ना, डोंट हैव
कलर, मार्जिन का कोई कलर नहीं होता। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर के केस में क्या बोलेंगे, तो बॉर्डर भी आउटसाइड द डिव, बाहर के साइड में लगती है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप बोलेंगे बॉर्डर हैव कलर, है ना, बॉर्डर का क्या होता है, कलर होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पैडिंग की बात करूं, तो पैडिंग के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो पैडिंग इनसाइड द डिव, ठीक है। पैडिंग के केस में मैं क्या बोलूंगा, इनसाइड द डिव, है ना, अंदर की साइड लगेगी यहाँ पर पैडिंग। और पैडिंग के केस में आप और क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, डोंट हैव कलर की जगह आप बोलेंगे, या सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं कि पैडिंग में भी कलर नहीं होता है ना, तो इट ऑल्सो डोंट हैव द कलर। तो मार्जिन में भी कलर नहीं होता है, पैडिंग में भी कलर नहीं होता है, लेकिन बॉर्डर में कलर होता है। मार्जिन और बॉर्डर आउटसाइड द डिव, आउटसाइड द डिव लगता है, और पैडिंग कहाँ लगता है आपका, इनसाइड द डिव लगता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, ये तो आपने ऐसा कुछ लिखा, अब यहाँ पर आप कुछ वैल्यू देंगे। अब वो वैल्यू कैसे देंगे आपकी, अगर आपको देना है यहाँ पे मार्जिन टॉप लिखा, आपने यहाँ पे लिखा 10px, आप यहाँ पर आए मार्जिन राइट, आपने लिखा 20px, आप बॉटम पर आए आपने लिखा 30px, आप लेफ्ट पर आए यहाँ पर आपने लिखा 20px, क्लियर है। आप ऐसा कुछ दे सकते हैं। वहीं अगर अपन बात करें कि इसी केस में अगर मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पर जाऊं, है ना, अगर अपन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज की बात करें, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं मार्जिन, और मार्जिन के केस में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 10px। अभी जो मैंने मार्जिन में 10px लिखा है, तो ये 10px मतलब है क्या बेसिकली, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, है ना, तो अपन सबसे पहले ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ठीक है, अगर मैं मार्जिन 10px जो मैंने लिखा हुआ है ना, तो ये 10px मतलब है क्या, ठीक है। तो अगर मैं 10px की बात करूं, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि ये जो 10px है चारों डायरेक्शन में लगेगी। चारों डायरेक्शन मतलब क्या बोल सकते हो आप, कि यहाँ पर आप बोल सकते हो इसको लेफ्ट, ठीक है, मतलब ये लेफ्ट में भी लगेगा, फिर ये राइट में भी लगेगा आपके, राइट के बाद में आप ऐसा बोल सकते हैं बॉटम में भी लगेगा, और बॉटम के बाद में आप क्या बोलेंगे, सॉरी मैंने गड़बड़ करी है, यहाँ पर आएगा टॉप सबसे पहले, ठीक है, टॉप फिर राइट फिर बॉटम, और फिर उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर आपके पास में लेफ्ट, क्लियर है क्या। फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने इसे पेस्ट किया, राइट। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 10px, है ना, और 10px के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है 20px, ठीक है। अब 10px और 20px के केस में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर ये जो 10px लिखा है, ठीक है, ठीक है, अब अगर आपने 10px लिखा है, तो अब ये 10px क्या लगेगा, तो जैसे आपने देखा था ना स्टार्टिंग में, वहां पे सॉलिड और डॉटेड, तो सॉलिड ऊपर और नीचे लगा था, टॉप और बॉटम पे लगा था, डॉटेड कहाँ लगा था, राइट और लेफ्ट में। तो अब अगर अपन बात करें तो ये कहाँ लगेगा, टॉप और बॉटम में, ठीक है, ये कहाँ लगेगा, टॉप और बॉटम में। और यहाँ पर अगर अपन बात करें कि अब ये 20 कहाँ लगेगा, तो ये लगेगा राइट और लेफ्ट में। ये समझ में आया क्या। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर 10px और 20px, है ना, जैसे आपने देखा था स्टार्टिंग में सॉलिड और डॉटेड, तो सॉलिड लगा था टॉप पे और बॉटम पे, है ना, और डॉटेड कहाँ लगा था, राइट पर और लेफ्ट पे। फिर उसके बाद मैंने फिर से इसे पेस्ट किया यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 10px 20px, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा सिंपली अपना 10 20 और 30px, राइट। अब यहाँ पर आपने याद हो तो उधर लिखा था सॉलिड डॉटेड और डैश्ड, तो सॉलिड कहाँ लगा था आपका, टॉप पे, डॉटेड कहाँ लगा था, राइट और लेफ्ट पे, है ना, और डैश्ड कहाँ लगा था आपका, बॉटम पे, है ना, सॉलिड डॉटेड डैश्ड, सॉलिड फिर डॉटेड और फिर डैश्ड। तो आप ऐसा बोलेंगे कि ये कहाँ लगेगा, आपके टॉप पे लगेगा, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया इसे, यहाँ पर तो आपने बोल दिया है कि ये लगेगा आपके टॉप पे। फिर अब ये जो चीज आती है क्या, राइट और लेफ्ट में, है ना, तो वो कहाँ से लगेगी आपकी, वो ये यहाँ पर लगेगी। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप सिंपली बोलेंगे ये आ जाएगा आपके पास में राइट और लेफ्ट। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक है।
और फिर फाइनली अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, ये आपके पास में यहाँ पर क्या आता है, फिर यहाँ पर आता है आपके पास में 30, ठीक है। तो 30 के केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ पर 30 कहाँ लगेगा आपके, ये लगेगा आपके बॉटम में, ठीक है। वहां पर देखा था सॉलिड, डॉटेड और डेस्ड, है ना। तो सॉलिड, डॉटेड, डेस्ड, तो सॉलिड कहाँ लगा था, टॉप पे लगा था, डॉटेड कहाँ लगा था आपके राइट और लेफ्ट पे लगा था, और डेस्ड कहाँ लगा था, बॉटम में लगा था। सॉलिड, डॉटेड और डेस्ड, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो ये टॉप पर आ गया, फिर राइट और लेफ्ट पर आ गया, और ये कहाँ आ गया आपका बॉटम में। और फाइनली अगर अपन बात करें अब क्या बचता है आपके पास में, तो आता है आपके पास में मार्जिन, है ना। और मार्जिन में आपने कितना लिखा है यहाँ पर, 10px, 20px, 30px और 40px, राइट। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आए, फिर अपन यहाँ पर आए, और फिर अपन कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, राइट। अब अगर अपन यहाँ पर आए तो अब यहाँ पर आने के बाद में होगा क्या, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो ये लगेगा आपके टॉप पे, ठीक है ना। ये आपका कहाँ लगेगा, टॉप पे। फिर ये कहाँ लगेगा आपके राइट में, और ये कहाँ लगेगा आपके बॉटम में, और ये कहाँ लगेगा आपके लेफ्ट में, ठीक है। तो ये लगेगा टॉप पे, फिर ये लगेगा आपका राइट पे, है ना, फिर ये लगेगा बॉटम पे, और ये लगेगा आपके लेफ्ट पे, क्लियर है। तो ये सब क्या है, आपकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज है ना। और ये जो आपने शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखी है ना, ये प्रॉपर्टीज आपकी हर जगह वैसे ही काम करेगी, हर जगह वैसे काम करेगी। मतलब कैसे, कि ये तो मैंने मार्जिन के लिए आपको बताया है ना, कि 10px लिखने पे क्या होगा, है ना, फिर 10px 20px लिखने पे क्या होगा, फिर 10 20 30 लिखने पे क्या होगा, और 10 20 30 40 लिखने पर क्या होगा। अब सिमिलरली अगर आप बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर भी यही लगेगा, और अगर आप यहाँ पर बात करते हैं आपके पैडिंग की, तो पैडिंग पर भी यही कंसेप्ट आपका इम्प्लीमेंट होना है, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा चलते हैं, फिर अपन इसका डायरेक्टली एग्जाम्पल ही फ्रेम कर देखते हैं। आई थिंक ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक है। तो चलते हैं अपन इसका एग्जांपल फ्रेम कर देखते हैं यहाँ पर। तो एग्जांपल के लिए अब मुझे यहाँ पर VS कोड पर आना रहेगा, और VS कोड पर आने के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पर क्रिएट किया है एक डिव। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है ना, यहाँ पर मैंने क्या क्रिएट किया है, एक डिव क्रिएट किया। अब इस डिव की केस में मैं क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर इसे एक आईडी दे दी है, और आईडी में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, मैंने मेंशन कर दिया है आउटर डिव, राइट। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, आउटर डिव। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो इसके अलावा मैंने फिर से एक और डिव बनाया है, और इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इनर डिव, क्लियर है क्या। और फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आने के बाद में मैंने फिर से क्या करा है, मैंने एक और डिव बनाया है, और इस डिव के केस में मैंने लिखा आईडी, और मैंने लिखा यहाँ पर क्या, सब डिव, क्लियर है। मतलब मैंने करा क्या यहाँ पर, मैंने यहाँ पर 3 डिव बनाए है ना, एक आउटर डिव बनाया है, एक इनर डिव बनाया है, और एक सब डिव बनाया, राइट। अब सबसे पहले अपन किससे डील करेंगे, यहाँ पर आउटर डिव से डील करेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पर हेड पर, और हेड पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो हेड के अंदर यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखा है हैश, हैश में यहाँ पे क्या लिखूंगा, आउटर डिव, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, आउटर डिव। अब आउटर डिव के बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है हैश, हैश में मैंने लिखा है यहाँ पर आउटर डिव। आउटर डिव की अगर अपन बात करें, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, हाइट। अब हाइट में मैं क्या करूंगा, तो हाइट में मैंने लिखा है यहाँ पर 500px। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके अलावा, तो मैंने लिखा है विड्थ, और विड्थ में मैंने कितना लिख लिया है यहाँ पर 100px। मतलब मैंने हाइट 100px लिखा है, और मैंने यहाँ पर विड्थ 100px लिखा है। अब हाइट 100px आ गई है, विड्थ 100px आई है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, बॉर्डर, बॉर्डर के केस में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर बॉर्डर विड्थ, और बॉर्डर विड्थ में मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर सिंपली 2px, क्लियर है। और मैंने अब यहाँ पे क्या करा है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने लिख दिया यहाँ पे डार्क स्लेट ग्रे, कोई दिक्कत नहीं आता है। ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिख दिया है यहाँ पर, है ना, कि मैंने हाइट लिख दी, मैंने विड्थ लिख दी, मैंने बॉर्डर विड्थ लिख दिया है, मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, है ना, और उसके बाद में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डार्क स्लेट ग्रे। अगर अपन बात करें कैसे क्या दिखेगा, तो मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन इसे चलाकर देखते हैं। चलाकर देखने के लिए अपन इसे यहाँ पे रन करते हैं। हाँ, बॉर्डर स्टाइल हमें लिखना है, लेकिन मैंने आई थिंक कलर लिख दिया, तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर आपकी विड्थ प्रॉपर नहीं आई है, तो आई थिंक विड्थ तो अपन ने लिखी ही कम है ना, नहीं, हाँ 100px लिखा है, मैंने इसे कर दिया है 500।
आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर अपन बात करें मुझे करना क्या है, तो इसके भी पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो आउटर डिव है इसके पहले यहाँ पर आकर लिखता हूँ क्या, सेंटर टैग। और सेंटर टैग में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा H1 और H1 में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, बॉक्स मॉडल। दिक्कत। अब अगर अपन बात करें करना क्या है, तो मुझे इस बॉक्स मॉडल को बोले तो इस डिव को मुझे सेंटर में लेकर आना है। तो इसको अगर सेंटर में मुझे लेकर आना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट मार्जिन ऑटो। अब ये मार्जिन ऑटो करती क्या है, तो मार्जिन आपकी प्रॉपर्टी है, ऑटो आपकी वैल्यू है, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाने का क्या करती है, काम करती है ना। अब हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाने का काम करती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये जो बॉक्स है वो कहाँ आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। क्लियर है। अब ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। अब करना क्या है, तो अब इसके बाद में बात आती है आपके पास में इनर डेप्थ की, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब मैं मेंशन करूंगा क्या, इनर डेप्थ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इनर डेप्थ। अब ये इनर डेप्थ मैंने लिखा। अब इनर डेप्थ की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो इनर डेप्थ की केस में अब मैं यहाँ पर फिर से मेंशन करूंगा क्या, हाइट। हाइट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो हाइट की अगर अपन बात करें तो हाइट की केस में, है ना, अगर अपन हाइट की बात करें तो हाइट में मैंने लिख दिया यहाँ पे 300 px। मैं अगर यहाँ पर विड्थ की बात करूं तो विड्थ में भी मैं यहाँ लिख दूंगा यहाँ पर 300 px, राइट। हाइट भी 300 px, विड्थ भी 300 px। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर कलर, या फिर मैंने लिखा है बॉर्डर विड्थ। तो बॉर्डर विड्थ में इनिशियली तो भी मैंने यहाँ पर यही 2 px लिखा है। और अगर हम बैकग्राउंड कलर की बात करें तो बैकग्राउंड कलर में मैंने लिख दिया यहाँ पर डार्क ग्रे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। ध्यान से देखना, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर अब मैंने क्या करा है, तो मैंने इस बॉर्डर विड्थ जो देके रखी हुई है, इस बॉर्डर विड्थ को मैंने कर दिया यहाँ पर 40। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आया क्या, नहीं। अब कुछ गड़बड़ करी क्या हमने यहाँ पर, मैंने इनर डिव पर आए हैं, मैंने बॉर्डर विड्थ करा है 40 px। और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, BORDR बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, सॉलिड। अपन आते हैं यहाँ पर और ये आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। अब ये बॉर्डर की मतलब आपके पास में जो डिव था उसमें आपके पास में बॉर्डर आ गई, राइट, है ना। अपन एक काम करते हैं कि अगर मुझे थोड़ा सा और इंक्रीज करना है तो मैंने इसको कर दिया क्या 50। आप देखेंगे ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अब मुझे यहाँ पर इसको सेट करना है। अब इसको मुझे अगर सेट करना है तो सेट की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो सेट की केस में अब मुझे इसको थोड़ा सा सेंटर में लेकर आना है ना, जैसा जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वो सेंटर में था ना। तो अब उस केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो सेंटर में लाने के लिए मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, मार्जिन। और मार्जिन की केस में मैं क्या करूंगा, तो मार्जिन की केस में मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर 50 px। मतलब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, चारों डायरेक्शन में 50 px सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये कुछ ऐसा हो गया। मतलब यहाँ पर वो जो बॉक्स है वो आपके आउटर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। जो आपका ये जो अंदर वाला जो बॉक्स है ना, आपका इनर बॉक्स है, वो उसके आउटर डिव के रिस्पेक्ट में शिफ्ट नहीं हो रहा है। वो आउटर डिव खुद अपने आप में पूरा का पूरा ही आउटर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो फिर अब उस केस में मुझे करना क्या रहेगा, तो मुझे एक और प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी यहाँ पर, पोजीशन। और पोजीशन में मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे क्या, एब्सोल्यूट। मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे ये सेट हुआ। अब ये पोजीशन क्या होता है, ये पोजीशन भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी 4 वैल्यू होती है ना। सबसे पहले एक आता है एब्सोल्यूट, फिर एक आता है आपके पास में रिलेटिव, एक आता है आपके पास में स्टिकी, है ना, और एक आता है आपके पास में फिक्स्ड। अगर आप ये पोजीशन फिक्स्ड कर देते हो तो वो आपकी स्क्रीन पे स्टिक मतलब फिक्स ही हो जाता है। फिर उसके बाद में भले ही आपकी स्क्रीन कम हो, ज्यादा हो, विड्थ कम हो, हाइट कम हो, है ना, आप कितना भी स्क्रॉल कर ले, कंपोनेंट सारे शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो उस स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। स्टिकी की अगर अपन बात करें तो स्टिकी सिंपली क्या करता है, तो स्टिकी सिंपली एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अवेलेबल या प्रेजेंट होता है ना। और जैसे ही आप उसकी विड्थ को, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आप पेज को स्क्रॉल करते हैं तो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ले जाकर उसको रोकने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, स्टिकी का यूज करते हैं। जैसे नाम से समझ में आता है ना, अपन बोलते हैं स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स मतलब क्या, कि वो टेबल पे रखे हुए हैं, इस स्टिकी नोट्स को चिपका दो, तो आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ले जाकर उसको क्या कर देते हो, चिपका देते हो। तो आपका एलिमेंट आपकी स्क्रीन पे, आपके पेज पर, आपके डॉक्यूमेंट पर कहीं ना कहीं होगा, उसको स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पे जाकर आपको क्या करना है, स्टिक करना है। तो उस केस में अपन पोजीशन क्या रखते हैं, स्टिकी।
फिर दो प्रॉपर्टी वो दो वैल्यू और बचती है, जिसमें एक आता है आपके पास में एब्सोल्यूट और एक आता है आपका रिलेटिव, है ना। तो अगर अपन बात करें, जैसे आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करें, रिलेटिव्स किसके होते हैं, अपने होते हैं। तो इन द सेम वे आप ऐसा बोलेंगे कि जो भी एलिमेंट है वो जिस भी पोजीशन पर है बाय डिफॉल्ट, अगर आपने पोजीशन रिलेटिव लगा के रखा है तो उस केस में वो एलिमेंट उसकी उस पोजीशन से क्या होगा, शिफ्ट होगा। वो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन से क्या होगा, वो शिफ्ट होगा। ये किस केस में होगा, रिलेटिव के केस में होगा। लेकिन अगर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लिखा है तो फिर वो एलिमेंट अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर भी क्या करा आपने, यहाँ पर आपने जो देखा कि आपने यहाँ पर अभी जैसे ही मार्जिन लगाया था तो वो दोनों ही आउटर डिव इनर डिव दोनों ही शिफ्ट हो गए थे। लेकिन मैंने क्या बोला कि आउटर डिव तो वहीं का वहीं रहे, मुझे जो इनर डिव है उसको आउटर डिव के रिस्पेक्ट में शिफ्ट करना है। तो मैंने पोजीशन क्या लगा के रखी है यहाँ पर, एब्सोल्यूट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है इसमें देखो ये जो कलर है तो यहाँ पर क्या लगी हुई है, मार्जिन। मार्जिन के बाद में यहाँ पे क्या देके रखी है आपको, बॉर्डर। और अब आपको इसके अंदर क्या देना है, यहाँ पर पैडिंग। तो पैडिंग के लिए अब आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर एक और जो डिव बना के रखा है वो डिव क्या है आपका, सब डिव। तो अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ अगर मैंने क्या करा है हैश, और हैश में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, सब डिव। क्या नहीं आता है। अब यहाँ पर मैंने सब डिव लिखा। अब यहाँ पर अगर मैंने सब डिव लिखा है तो मैं करूंगा क्या, तो मैंने इसकी यहाँ पर क्या मेंशन कर दी है, हाइट। हाइट में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो हाइट में मैंने लिख दिया यहाँ पर 200 px। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, विड्थ। तो विड्थ में मैंने कितना लिख दिया है यहाँ पर 200 px। मैंने हाइट लिखा, मैंने विड्थ लिखा, है ना। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो हाइट लिखा, विड्थ लिखा, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ अभी नहीं भी लिखेंगे तो अपन यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं बैकग्राउंड कलर से भी अपना काम हो जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या मेंशन किया है, तो बैकग्राउंड कलर में मैंने मेंशन कर दिया है ग्रे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कैसे क्या दिख रहा है। अभी यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब इसको आपको शिफ्ट करना है, मतलब सेट करना है सेंटर में। और वो भी कैसे होगा, वो आपका जो इनर डिव है ना, तो इनर डिव के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपको पैडिंग लगाना रहेगी और जिससे वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं इनर डिव पर आता हूँ और इनर डिव पर आने के बाद में मैं यहाँ पर पैडिंग लगाऊंगा, तो अब ध्यान से देखना वो पैडिंग कैसे क्या यहाँ पर इंप्लीमेंट होते हुए आपको देखने को मिलेगी। मैंने लिखा यहाँ पर क्या, पैडिंग। और पैडिंग के केस में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने पैडिंग को पुट कर दिया यहाँ पर कितना, 50 px। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना कि यार ये जो पैडिंग है जिसमें आप 50% सेट कर रहे हो, तो लेकिन एक चीज ये देखो कि जब मैंने पैडिंग नहीं लिखा था उसके पहले भी यहाँ पर आपके पास में ये वाला डिव था, इनर डिव है ना। फिर उसके अलावा भी ये वाला डिव था। अब पैडिंग क्या करता है, तो पैडिंग यहाँ पर गैपिंग करने का काम करता है। गैपिंग करने का काम करता है मतलब कैसा है कि गैप देता है, मतलब एक थोड़ा सा बोल सकते हो कि एक स्टैटिक, मतलब एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक प्रॉपर स्पेस क्रिएट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बैलून है, राइट। तो अब अगर बैलून रखा हुआ है ना, जैसे बिना फुला हुआ वो बैलून रखा हुआ है, राइट, तो वो उतनी स्पेस कवर अप कर रहा है। लेकिन अगर आप उसमें एयर फिलअप कर देते हो तो उसमें क्या आ जाएगी, पैडिंग आ जाएगी। और अगर उसमें पैडिंग आएगी तो वो ज्यादा कवर अप क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। सिमिलरली अगर अब मैं यहाँ पर जो पैडिंग में 50 px दूंगा, तो पैडिंग ये बोलता है कि पैडिंग अंदर के साइड लगती है। तो अंदर की साइड में आप देखिए कि 50 px टॉप से, राइट से 50 px, बॉटम से 50 px, लेफ्ट से 50 px। तो जब ये चारों डायरेक्शन से 50 px पैडिंग अंदर की साइड लगेगी तो डेफिनेटली उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, एक्सपांड होगा ना। आप देखिए यहाँ पर आपने जैसे ही इसे रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने में देखो ये क्या हो गया, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब जगह से अगर उसमें पैडिंग लग रही है तो ये तो इंक्रीज हो गया ना। तो फिर इसको एक्सप्लिसिटली आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी फिर लगाना पड़ेगी यहाँ पर, बॉक्स मॉडल या बॉक्स साइजिंग। और बॉक्स साइजिंग में आप लिखेंगे बॉर्डर बॉक्स। अब इससे क्या होगा, तो इससे थोड़ी सी डिजाइन गड़बड़ होगी। आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब इसको मैनेज करने के लिए अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो इसको मैनेज करने के लिए फिर अब आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपने हाइट में कितना लिखा, 400। यहाँ पर हाइट में कितना लिखा आपने, 400। आपने इसे सेव किया और आपने इसे यहाँ पर ऐसे सेट किया। तो इससे क्या हो गया, ये आपका कहाँ आ गया है, आपके सेंटर में आ गया। बॉक्स साइजिंग से क्या होगा, बॉक्स साइजिंग से पैडिंग का जो इफेक्ट रहेगा कुछ हद तक कम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ये अंदर वाला क्या होगा, ये आपका कंटेंट एरिया होगा। ये आपका क्या है, यहाँ पर पैडिंग है, ये है आपकी बॉर्डर है, और इसके साथ में ये क्या देके रखा हुआ है आपको, ये आपका मार्जिन। क्लियर है।
ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है, और ये कंसेप्ट किसका है? आपके बॉक्स मॉडल का। ठीक है, आपने जो प्रॉपर्टीज लगाई है अपने को सिर्फ वही प्रॉपर्टीज देखनी थी कि कैसे क्या आप बॉक्स मॉडल को सेट कर सकते हो। ठीक है, आप देख लीजिए जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है इसमें से अगर कुछ लिखना करना है आप देख लो। हाँ नहीं, मतलब और भी वैल्यूज होती होंगी बट अपने काम में तो सिर्फ एक ही रहती है मेनली, जनरली वही लगाते हैं अपन। सब डेव को मार्जिन ऑटो लगाकर आप कर सकते हो वैसा, लेकिन अपने को जो एग्जांपल देखना था वो एग्जांपल में अपने को पैडिंग का भी यूज करना था, इसलिए अपन ने पैडिंग का यूज किया। अदरवाइज आप वो मार्जिन लगाते तो वो मार्जिन आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं, उसको अपन सेट कर देते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ, किस विड्थ पर? पहले आपने 300 रखा था, पहले आपने 300 रखा था, है ना। अब 300 की अकॉर्डिंगली वहां पर आप ऐसा देखेंगे कि वो जितना एरिया कवर अप कर रहा था, है ना, वो उतने एरिया में आ गया था। मतलब आपने यहाँ पर इनिशियली अगर अपन देखें कि अगर मैं ये नहीं लगाता हूँ यहाँ पे बॉक्स साइजिंग, ठीक है, अगर मैंने ये नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर आए, अभी आप देखो ये इतनी साइज पे जा रहा है वो। अब इतनी साइज पे कैसे जा रहा है? तो इतनी साइज पे ऐसे जा रहा है कि आ, आपने सबसे पहले यहाँ पर हाइट और विड्थ तो 400 सेट की है। अब हाइट और विड्थ 400 सेट करने से क्या हुआ है, तो इसकी विड्थ देखना है ना, तो ये विड्थ कम से कम हार्डली मान के चलो कि ये इतनी तो होगी 400 में यहाँ तक, है ना, जहां तक मेरा एरो है कि ये इतनी तो 400 में होगी, क्योंकि बाहर वाली 500 है, तो इतनी तो ये 400 में होगी। अब इतनी 400 में होने के बाद आपने पैडिंग कितनी लगा के रखी है? 50 px, 50 और 50, तो 50 और 50 कितना होगा? 50 और 50 100 होगा ना, क्योंकि राइट में भी लगेगा और लेफ्ट में भी लगेगा, तो वो 50 और 50 कितना हो गया? 100। तो एक्स्ट्रा ये 100 और क्या हो गया इधर से यहाँ पर बढ़ गया। तो बट मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर, कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो पूरा एरिया उसी के अंदर कवर अप कर ले। मतलब कैसे कि अब आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे क्या लगाया? आपने यहाँ पर लगाया है आपका, आपने इसको अनकमेंट किया, आपने सेव किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपका ये जितना भी एरिया होगा, है ना, ये उसने क्या बॉर्डर को भी आई थिंक उसमें इंक्लूड करके ही 400 में उसको क्या करा है? एडजस्ट किया है। क्योंकि अगर वो 400 होता, है ना, तो 400 तो खैर होगा नहीं वो, क्योंकि आप खुद देखिए कि यहाँ पर वो ऊपर वाला अगर 500 है तो, हाँ, कौन सा 600? 600 नहीं गया, वो गया तो 500 ही है। हाँ, तो बॉर्डर ऐड करोगे तो हो जाएगा, है ना, बॉर्डर ऐड करोगे तो उतना जाएगा, और बॉर्डर ऐड नहीं करोगे तो ये इतना रहेगा। अब इसमें क्या हुआ यहाँ पर, तो इसमें आप ऐसा बोलेंगे कि आपका जो टोटल कितना देके रखा हुआ है यहाँ पर, ये जितना भी आपका 400 है ना। अब आपने यहाँ पे ये लगा दिया है ना यहाँ पर बॉक्स साइजिंग, तो बॉक्स साइजिंग के केस में उसने क्या करा है कि बाहर की बॉर्डर बॉर्डर 50 और 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा, और 100 के अकॉर्डिंगली उसने क्या करा है यहाँ पर आपके 400 को भी उसने वैसा सेट किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एट द एंड, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप पैडिंग लगाते हैं, है ना, आप ऐसा करके देखो इसको कि आपने अभी पैडिंग नहीं लगाई है और ये आपने बॉक्स साइजिंग भी नहीं लगाई है, राइट। मैंने इसको यहाँ पे कमेंट करा, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, ये भी ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या बोला है? आपने पैडिंग भी नहीं लगाई और आपने बॉक्स साइजिंग भी नहीं लगाई, है ना। अब यहाँ पर ये जो अंदर वाला है बॉक्स, है ना, वो कितना है? 400, और बाहर जो देके रखा हुआ है बॉर्डर, वो 50-50 कितनी हो गई? 100। तो आप देखिए ये बाहर वाला और ये अंदर वाला पूरा एक जैसा दिख रहा है ना, 500 का। सिर्फ ये लाइटली सा छोटा सा ये जितनी बॉर्डर है बस उतना ही तो बाहर निकला, अगर इसको भी आप उधर रख दोगे तो पूरा 500 ही हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि मैंने इसको कितना कर दिया, यहाँ पर 300 कर दिया, मैंने सेव किया। तब देखो ये ऐसा हुआ, अब ये यहाँ पर ऐसा हुआ, तो अब इस केस में यहाँ पर हो क्या रहा था? तो इस केस में ये ऐसा हो रहा था कि ये तो अंदर वाला तो 300 हुआ, और ये बाहर वाला कितना हुआ? 50 और 50 100 हो गया, तो कितना हो गया? 400 हो गया।
अब आपने क्या करा है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है 400 किया और इसको क्या कर दिया है 400 किया, है ना। अब इसको और इसको 400 करने के बाद में अब आपने क्या किया यहाँ पर, तो इसको और इसको 400 करने के बाद में आपने यहाँ पे बॉक्स साइजिंग भी कर दिया। अब इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि वो 400 के अंदर ही उसने आपकी बॉर्डर को भी क्या कर दिया, मैनेज कर दिया। तभी तो वो बॉक्स साइजिंग ना, कि बॉक्स की साइज को उसने अपने हिसाब से सेट किया। और मैंने आपको बोला था कि ये चेंज होगा, इसको एक्सप्लिसिटली अब आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ वो अंदर वाला ही थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वो 400 के अंदर उसने वो बॉर्डर को भी क्या कर दिया, वहां पर मैनेज कर दिया। वो देखने का आपका नजरिया रहेगा कि आप ऐसा बोलो कि 400 के अंदर ही वो बॉर्डर भी 50-50 आ गई है, या आप ऐसा बोलो कि जितनी बॉर्डर होगी उसको हटाकर उसने एडजस्ट करके अंदर वाले की विड्थ को क्या किया है, सेट किया। क्लियर है? तो ये इंटरनली हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ प्रॉपर्टी देके रखिए, आप बस प्रॉपर्टी को यूज करके अपनी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा फिर चलते हैं अपन यहाँ पर अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, है ना। अब वो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करने के पहले अगर हम बात करें, तो अभी तक आपने क्या देखा था, अभी तक आपने यहाँ पर अपने सेशन में बॉक्स मॉडल का कंसेप्ट देखा है, राइट।